चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के कि इवॉल्वेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, यानी आपने इन क्वेश्चंस को लॉगरिथम के मदद से आपने इन्हें सॉल्व करना है। लॉगरिथम्स के लॉज को, लॉगरिथम के एप्लीकेशन को अप्लाई करके आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें भी वही मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को इक्वल लेता हूँ x के। सो लेट x इक्वल्स स्क्वायर रूट 781.6 विद इंडेक्स 11। उसके बाद चूंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। इक्वेशन बन जाएगी log of x equals log of square root 781.6 with index 11। इसके बाद अगला स्टेप होगा, we know that कि index 11 और square root with index 11 can also be expressed as an exponent of 1 over 11। यानी जिस तरह स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है एक्सपोनेंट 1 over 2, क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है एक्सपोनेंट 1 over 3, इसी तरह स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 11 की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो है एक्सपोनेंट 1 over 11। अगला स्टेप आप देखें कि ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के साथ मैच कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है log ऑफ 781.6 होल रेज़ टू द पावर 1 over 11, ये मैच कर रहा है log ऑफ m रेज़ टू द पावर n से। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये जो n है सिंपली आप इसे log से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन का जो राइट साइड है वो है n log ऑफ m। लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग आप इस 1 over 11 को log से पहले लिख सकते हैं। तो मैंने यही किया अगले स्टेप में कि 1 over 11 जो है इसे मैंने शिफ्ट कर दिया log से पहले बिकॉज ऑफ दिस लॉ, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अब ये इक्वेशन बनेगी log ऑफ x इक्वल्स 1 over 11 इंटू log ऑफ 781.6। इसके बाद अगला स्टेप है log ऑफ 781.6 की वैल्यू। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। 781.6 के होल पार्ट यानी 781 में 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो log ऑफ 781.6 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होगा 2। मंटेसा के लिए आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे तो नंबर बनेगा 7816। अब इसे लॉगरिथम टेबल में कैसे चेक करेंगे, आप चेक करेंगे लॉगरिथम टेबल में 78 को कॉलम नंबर 1 में, और फिर जो वैल्यू आएगी आप फिर दोबारा 78 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में चेक करके इस वैल्यू को इसके साथ ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं 78 को कॉलम नंबर 1 में, लॉगरिथम की टेबल, ये एंटायर लॉगरिथम है, ये है लॉग टेबल। तो ये रहा 78 और मुझे चेक करना है कॉलम नंबर 1। यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 कॉलम होता है, ये है कॉलम नंबर 1। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो है 8927। अब मंटेसा चूंकि डेसिमल फॉर्म में होता है तो ये मेरे पास बनेगा 0.8927। अब चेक करते हैं 78 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में। तो ये है मीन 78 और यहाँ से शुरू हो रहा है मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 को आप ऐड कर देंगे 0.2972 के साथ। अब जो आपने ऐड करना है 3 को वो आपने मेंटेसा के साथ ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं करना, ठीक। सो 0.8927 प्लस 3, यानी कि यूँ समझे लास्ट जो 2 डिजिट्स है 27 प्लस 3 इज 30। बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट 2.89 विल रिमेन द सेम। ओके, याद रखें ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप मीन डिफरेंस वाली वैल्यू को मंटेसा के साथ ऐड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ नहीं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 2.8930 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, विच गिव्स अस 0.2630। हमें चाहिए x की वैल्यू और इस लॉग को मैंने यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो टेकिंग एंटायर लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बिकॉज लॉग को एलिमिनेट करने के लिए आप लॉग का इन्वर्स लेंगे। जैसे x को एलिमिनेट करने के लिए आपको x का इन्वर्स यानी 1/x लेना पड़ेगा, इसी तरह लॉग को एलिमिनेट करने के लिए आपने लॉग का इन्वर्स यानी एंटायर लॉग लेना होगा। तो एंटायर लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटायर लॉग ऑफ 0.2630। लॉग और एंटायर लॉग कैंसिल आउट होंगे तो x इक्वल्स यहाँ पे मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एंटायर लॉग ऑफ 0.2630 की वैल्यू। तो
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैरेक्टरिस्टिक 0 को कर दूंगा इग्नोर और एंटाई लॉगरिथमिक टेबल में 0.26 को चेक करूँगा कॉलम नंबर 3 में। तो चेक करते हैं 0.26 को, ये लॉगरिथम टेबल है, ये है 0.26 एंटाई लॉगरिथम और इसे मुझे चेक करना था कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में। ये 0 कॉलम 1, 2 और 3 क्या आ रहे हैं 1832। तो मैं ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 1832। अब उसके बाद 0.26 को चेक करना है 0 के कॉलम में। अब एंटाई लॉगरिथमिक टेबल के अगर आप मीन डिफरेंस वाले कॉलम को चेक कर लें, ये मीन डिफरेंस है, यानी पहले आपने 0.26 को कॉलम नंबर 3 में चेक किया, अब 0.26 को मीन डिफरेंस वाले 0 कॉलम में चेक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंटाई लॉगरिथमिक टेबल के मीन डिफरेंस में 0 कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे और जो वैल्यू आई थी यानी 0.26 को 3 के कॉलम में चेक करने के बाद वही वैल्यू यहाँ पर छोड़ देंगे 1832। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है एंटाई लॉग लेने के बाद आपको पुट करना होता है डेसिमल पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको आप 1 के साथ प्लस कर देंगे। इस वक्त यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो 0 + 1 इज 1 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से पहला डिजिट छोड़ के 1 जोड़ के आपने यहाँ पर डेसिमल पुट करना है। तो 1832 बिकम्स 1.832। साथ में x को आपने किसके इक्वल लिया था, क्वेश्चन के इक्वल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 781.6 विद इंडेक्स 11। यहाँ x की वैल्यू अब दोबारा इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है क्यूब रूट ऑफ 24.58 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 40.9 विद इंडेक्स 6 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 83.85। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को x के इक्वल लिया है, सो लेट x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 24.58 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 40.9 विद इंडेक्स 6 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 83.85। तो चूंकि मुझे इसे लॉगरिथम के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है, तो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का मैंने लॉग लिया। इसके बाद आप देखिए ये जो राइट साइड है ये मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से, जिसकी स्टेटमेंट है log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप इसे एक्सपेंड करें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये है न्यूमरेटर यानी m और ये फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर यानी n। तो log ऑफ m यानी क्यूब रूट ऑफ 24.58 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 40.9 विद इंडेक्स 6 माइनस log ऑफ n यानी स्क्वायर रूट ऑफ 83.85। इसके बाद अगला जो स्टेप है इसमें आप देखिए ये जो पोर्शन है log ऑफ क्यूब रूट 24.58 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 40.9 विद इंडेक्स 6, ये मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से। log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो यहाँ m क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, और n क्या है, ये जो सेकंड वैल्यू 40.9 विद इंडेक्स 6 आपको नजर आ रही। तो इसे इस लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m यानी क्यूब रूट ऑफ 40.58 प्लस log ऑफ n यानी स्क्वायर रूट ऑफ 40.9 विद इंडेक्स 6 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट 83.85 एज इट इज। अगला स्टेप ये करने जा रहे हैं कि क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है पावर 1/3। इसी तरह स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 6 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंट 1/6। और इसी तरह स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो है एक्सपोनेंट या पावर रेज टू द पावर 1/2। अगला स्टेप होगा, आप देखिए ये जो फर्स्ट है log ऑफ 24.58 रेज टू द पावर 1/3, ये मैच कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से, यानी log ऑफ m रेज टू द पावर n। क्या करेंगे, एक्सपोनेंट 1/3 को शिफ्ट कर देंगे log से पहले, तो ये इक्वेशन बनेगी log ऑफ x इक्वल्स 1/3 इंटू log ऑफ 24.58। इसी तरह ये भी log ऑफ m रेज टू द पावर n को मैच कर रहा है, तो आप 1/6 को log से पहले शिफ्ट कर देंगे। और इसी तरह माइनस ये जो 1/2 एक्सपोनेंट है ये भी log ऑफ m रेज टू द पावर n के साथ मैच कर रहे हैं, तो आप सिंपली 1/2 को log से पहले शिफ्ट कर देंगे। अगले स्टेप में मुझे log ऑफ 24.58 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। अब होल पार्ट में डिजिट्स है 2 यानी 24, तो 2 - 1 1, log ऑफ 24.58 का कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। और मंडेसा के लिए मैं 24 को चेक करता हूँ कॉलम नंबर
5 में। तो अगर आप 24 को कॉलम नंबर 5 में चेक करते हैं तो नंबर आ रहा है 3892। अब चूंकि मंटेसा डेसिमल फॉर्म में है तो हम इसे लिखेंगे 0.3892। और फिर इसके बाद मुझे 24 को चेक करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में, तो ये होगा 14। अगर आप 24 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में चेक करेंगे, जैसे ये 24, ये इंटायर लॉगरिथम टेबल है, ये लॉगरिथम टेबल है, ये 24, और हमने इसे चेक करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में। तो ये मीन डिफरेंस है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहा है 14। तो आप 14 को इसके साथ आप प्लस कर देंगे, यानी 0.3892 प्लस 14। इसी तरह लॉग ऑफ 40.9 की वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। अब होल पार्ट में है 40 यानी 2 डिजिट नंबर, तो 2 माइनस 1 1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक को हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1 से। तो 2 डिजिट्स है तो 2 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। और मंटेसा के लिए मुझे 40 को चेक करना पड़ेगा कॉलम नंबर 9। लॉगरिथम टेबल के 40 को कॉलम नंबर 9 में चेक करते हैं। ये है नंबर 40 और ये है कॉलम नंबर 9 6117। अब चूंकि ये मंटेसा है तो मंटेसा डेसिमल फॉर्म में होता है, तो ये बनेगा 0.6117। इसी तरह -1/2 एज इट इज़। लॉग ऑफ 83.85 का सबसे पहले फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये होल पार्ट है 83.85 का, होल पार्ट में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 83.85 इज़ 1। टू फाइंड मंटेसा आप 83 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 8 में। लॉग टेबल आपने क्या निकाला है और ये है 83 और ये है कॉलम नंबर 8 9232। चूँकि ये मंटेसा है तो ये बनेगा 0.9232। और फिर आप चेक करें 83 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 5 में, तो ये 83 है और ये मीन डिफरेंस है 1 2 3। नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप इसे यानी मंटेसा के साथ ऐड कर देंगे 0.9232 प्लस 3। इसके बाद अगले स्टेप में आप ये जो मीन डिफरेंस वाले नंबर है यानी 14 को ऐड करेंगे 0.3892 के साथ। आप याद रखें कि आपने इसे मंटेसा के साथ ऐड करना है 0.3892 के साथ, कैरेक्टरिस्टिक 1 के साथ आपने इसे ऐड नहीं करना। इसी तरह यहाँ 3 को आपने मंटेसा के साथ 0.9232 के साथ ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं करेंगे। तो चले 14 को आप मंटेसा के साथ जब आप ऐड करेंगे तो ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है इसके साथ 14 को प्लस करें, राइट। सो 92 प्लस 14 यानी ये बनेगा 4 + 2 6 और 9 + 1 ये 10, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। यूनिट डिजिट हम 0 लिख देंगे और जो 10th डिजिट है 1 उसे 8 के साथ प्लस कर देंगे, तो 8 + 1 9। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स 1.3 विल रिमेन द सेम, ओके। इसी तरह 1/6 × 1.6117 एज इट इज़। अब आप इस 3 को मंटेसा 0.9232 के साथ ऐड करेंगे तो सिंपली 32 + 3 इज़ 35। ये मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। एक्चुअली मुझे इसको यहाँ पर ही ऐड कर देना चाहिए था, तो ये एक स्टेप चलो मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। ये बन जाएगा 35, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं, अब करते हैं डिवीजन। तो 1.3906 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट 0.4635। और जब आप डिवाइड करेंगे 1.6117 को 6 से तो यू विल गेट 0.2686। और जब आप 1.9235 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.96175। ऐसे कोई इशू नहीं पड़ता, आप बेशक ये नंबर यहाँ पे लिखें, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 0.96175, ओके। इसके बाद आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, इनका सम होगा 0.7321 और फाइनली आप 0.7321 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.96175। अगेन आपके पास डिफरेंस आ रहा है -0.2297। अगर आप इस होल पार्ट की बात करेंगे तो अगेन वही सिचुएशन आ रही है जो प्रीवियस लेसन में आई थी, -0 डज नॉट एग्जिस्ट, -0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -1 और +1 ऐड करेंगे ताकि -0 को एटलीस्ट -1 में तो कन्वर्ट करें जो एग्जिस्ट भी करता है। -0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने -1 और +1 यहाँ अपनी तरफ से ऐड कर दिए
ताकि ये जो होल पार्ट है -0 इसे -1 बना सके हम। ये एक बैलेंस्ड वर्क है। अगर आप -1 और +1 को कैंसिल आउट करेंगे तो -0.2297 अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अब ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं सबसे पहले -1 को करता हूँ इग्नोर और इसको सॉल्व करते हैं, यानी 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.2297। डिफरेंस क्या आ रहा है? +0.7703, यानी 1 इज़ मोर देन 0.2297 ना, और 1 पॉजिटिव टर्म है, तो इनके डिफरेंस के साथ भी साइन कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा। इसके बाद आपने -1 को ऐड करना है 0 के साथ, यानी होल पार्ट के साथ। 0.7703 के साथ ऐड नहीं करना है, तो -1 + 0 -1.7703। देखिए अब आगे प्रोसीजर पॉसिबल है। पहले -0 तो इसलिए प्रोसीजर आगे पॉसिबल ही नहीं था। तो चलें, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग को एलिमिनेट करने के लिए एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स लेते हैं। सो ये इक्वेशन बनेगी एंटाई लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ -1.7703। अब लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल आउट होंगे, तो x इक्वल्स राइट साइड पे मुझे फाइंड करना है एंटाई लॉग ऑफ -1.7703। मैं कैरेक्टरिस्टिक को कर देता हूँ इग्नोर और 0.77 को एंटाई लॉगरिथमिक टेबल के 0 कॉलम में चेक करता हूँ। तो 0.77 एंटाई लॉगरिथम, ये है एंटाई लॉगरिथम, और 0.77 ये रहा 0.77 और ये रहा 0 कॉलम 5888 ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। और फिर 0.77 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 3 में चेक करते हैं। ये है मीन डिफरेंस और ये 1 2 3 वैल्यू आ रही है 4, तो आप इसे ऐड कर देंगे 5888 के साथ। ऐड करने का तरीका ये है कि आप 4 को ऐड करें लास्ट 2 डिजिट्स 88 के साथ, यानी यूनिट और टेंस डिजिट के साथ, तो ये बनेगा 5892। 88 + 4 92। अब इसके बाद आपको पता है एंटाई लॉग लेने के बाद आपको पुट करना होता है डेसिमल पॉइंट, और ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? -1 ऐड करें 1, -1 + 1 0 आंसर आ रहा है, तो आपने फर्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। तो ये जो नंबर 5892 है, ये क्या बन जाएगा? 0.5892 या 0.5892। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होता -2, तो -2 + 1 -1 होता, तो फिर आप पहले डिजिट से 0 लगा के पहले, फिर उससे पहले आपने डेसिमल पुट करना था, जैसे ये है। अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होता -2, और अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होता +1, तो 1 + 1 2, यानी आपने 2 डिजिट के बाद 58 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना होगा। अब यहाँ चूंकि -1 है, तो -1 ऐड 1 -1 + 1 0, यानी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो आपने पहले जो डिजिट है 5, इससे पहले यहाँ पर डेसिमल पुट करना है, तो ये नंबर बन जाएगा 0.5892। इसके साथ साथ x को आपने किसके इक्वल लिया था? x को आपने इस क्वेश्चन के इक्वल लिया था, लिहाजा आप x की वैल्यू को दोबारा उसकी अपनी असल हालत में लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस नंबर को क्यूब रूट 24.58 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 46.9 विद इंडेक्स 6 होल डिवाइडेड बाई 83.85 को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस नंबर। यहाँ हमने इसे सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।